हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 जो सेकंड बुक का चैप्टर 1 है, वैसे कायदे से चैप्टर 10 है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नेम रिएक्शंस की इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जो किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को पुट किया जाता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहला जो क्वेश्चन आता है भाई इसका पहला नॉमेनक्लेचर। आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा इसका आईयूपीएसी बता, या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे उठता है कि नॉमेनक्लेचर से इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि आपको कोई भी नाम दे देगा और बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। स्ट्रक्चर देगा, आईयूपीएसी बतानी है, आईयूपीएसी देगा, उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के उठते रहेंगे, एक एक नंबर के। क्लियर? और ये एमसीक्यूज में ही आएंगे, एमसीक्यूज में मोस्ट प्रोबेबली इसके क्वेश्चन जो है अब वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में ही आएंगे। क्लियर? दूसरा आता है इसका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन। जस्ट लाइक सपोज आपको ऐसे दे दिया कि भाई आपके पास है CH3 CH2 Cl है, इसमें सपोज मैंने डाल दिया 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर। तो ये इस पे आपको पता है कि जो उसका Cl है ये Na के साथ निकल जाता है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है वो डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस पे डबल। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 एंड CH3। तो ये आपका सेकंड तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी उठते हैं भाई, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा उठते हैं। क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, ये 2 नंबर के क्वेश्चन, ये आपका 1 नंबर का जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन उठ सकते हैं। क्लियर? थर्ड जो है आपका वो आता है आपका रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन इस तरीके से देगा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग लिखा होगा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको बताना है उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है? अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ये 2 या 3 नंबर का देता है। जस्ट लाइक सपोज आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चन कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर किया जाता है। जैसे ही उसमें ट्रेसेस ऑफ वाटर आते हैं तो वो आपका ग्रिग्नार्ड ना बन के एल्केन फॉर्म कर देता है। ऐसे क्वेश्चन, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, why Grignard region should be prepared under anhydrous condition, because in the presence of traces of water या फिर aqueous condition Grignard region जो इंटरमीडिएट बनाएगा वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? आपका एल्केन के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन उठते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन। फोर्थ आपका क्वेश्चन है आपका कन्वर्जन पे भी आते हैं जी, कन्वर्जन। जस्ट लाइक जैसे सपोज आपको दे दिया कि भाई मेरे पास इथेन है, इथेन से मुझे बनाना है ब्यूटेन, इथेन से और आपको जो जनरली ये आपको दिया जाए कन्वर्जन वो 2 स्टेप में कन्वर्ट करना है, 2 स्टेप में। अच्छा, जो हाइड्रोलिसिस होगा वो स्टेप में काउंट नहीं होता। तो इसको देखो मैं 2 स्टेप में कन्वर्ट करता हूं। सबसे पहले कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले उनके आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं आपको। ये हो जाएगा आपका CH3 बेटा जी, and this is also CH3, both are connected to each other, that is why this is ethane. Yes or no? Yes. CH3 CH2 and this is CH2. Clear? इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस पे बोलूं मैं तो 2 ही ऐसी रिएक्शन है मेनली जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल होते हैं। पहला आपका वुड्स रिएक्शन, दूसरा सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। सेल्फ एल्डोल रिएक्शन में भी आपके नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं? डबल होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन डबल होते हैं।
तो सपोज इसमें तो आपको दिख रहा है एल्डोल लगेगी नहीं, एल्डोल तो आपकी लगती है एल्डिहाइड या कीटोन में, एल्डिहाइड या कीटोन, ना ये एल्डिहाइड है ना कीटोन है, तो इसमें कन्वर्ट करना है तो वुड लगा, लेकिन वुड इसमें नहीं लगेगी, वुड लगती है अल्काइल हैलाइड में, तो इसको पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR। तो इसमें रिएजेंट होता है Cl2 के साथ H-, तो ये FRSR के अकॉर्डिंग आपका इसका एक Cl इसके एक H के साथ निकल गया और दूसरा Cl जाके उस जगह पे अटैक कर गया। अब ये बन गया, इसमें डाल दो 2Na ट्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन, 2Na ट्राई ईथर। इस तरीके से ये चार तरीके हो गए। पहला हो गया आपका नॉमेनक्लेचर, दूसरा आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तीसरा हो गया आपका रीजनिंग, चौथा आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन की तो जितनी प्रैक्टिस जितनी करते रहो उतना कम होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी और कन्वर्जन कहलाती है। अगर आपको कन्वर्जन आती है तो आपको बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते होंगे। अगर आपको कन्वर्जन आती है आप रोड मैप के क्वेश्चंस भी कर लोगे। अगर आपको कन्वर्जन आती है, ये वाला जो टॉपिक है बाएं हाथ का खेल है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बाएं हाथ का खेल है फिर तो आपके लिए। और अगर आपको कन्वर्जन आती है तो ये तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। ये तो ऑब्वियस चीज है भाई कि कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो तो ऑब्वियस उसका नाम आपको पता ही होगा। कन्वर्जन आती है, बहुत प्रैक्टिस है इसका मतलब आपके पास, और आप IUPAC किसी भी कंपाउंड की कर दो, किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आप कर दोगे बहुत इजीली। क्लियर। फिफ्थ आता है आपका नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन में इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है? सबसे पहले आपकी होगी स्वार्ट्ज इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज फिंकलस्टीन इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज फिंकलस्टीन दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वार्ट्ज फिंकलस्टीन, उसके बाद आता है आपका सैंडमेयर भी बहुत है। वुड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सैंडमेयर इंपॉर्टेंट है। डी में आता है आपका गैटरमैन भी इंपॉर्टेंट, गैटरमैन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फिर 6 में आते हैं आपके मैकेनिज्म में आपका SN1 SN2 एंड SN2, इन दोनों की मैकेनिज्म, SN1 SN2 की मैकेनिज्म। और इस पे क्वेश्चन उठते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के, कि भाई आपको 4 कंपाउंड दे देगा, बोलेगा भाई इसमें बताओ कि फास्टर रिएक्टिविटी ऑफ SN2 की रिएक्शन में बताओ कि कौन से कंपाउंड तेज रिएक्ट करेंगे, कौन से स्लो करेंगे। तो आपको असेंडिंग में लगाना है, मतलब सबसे पहला जो कंपाउंड होगा कम रिएक्टिव होगा, उसके बाद वाला जो उससे ज्यादा, उससे बाद वाला फिर उससे ज्यादा। असेंडिंग में बढ़ रहा है, ठीक है, असेंडिंग में बढ़ रहा है वो, असेंडिंग में बढ़ रहा है। और ऐसे ही डिसेंडिंग में भी आ सकता है आपका, डिसेंडिंग में। उसके बाद आपके इसमें आपके बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे लिख लो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद 7th और लास्ट है आपका, इसके अंदर 7th और लास्ट आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अल्काइल हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट को आपको देखना है। अल्काइल हैलाइड BP ऑर्डर वही असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा, जिसका BP ज्यादा है, किसका कम है। तो इसके आपके फंडे पता ही हैं कि भाई सबसे पहला जो BP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मास के। फिर आपका होता है सरफेस एरिया, फिर लास्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका ब्रांचिंग की। तो सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत ज्यादा अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें तो ऑब्वियस है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम नहीं करता
तो आपको देखना है उसके मास पे, जितना मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। थर्ड इज सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। फिर आता है आपका ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्लियर? अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।